जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात कर रहे हैं हम लोग उर्वशी के बारे में। उर्वशी कौन थी जिनके नाम की चर्चा आजकल मीडिया जगत में छाई हुई है। खैर, चर्चा की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक पॉडकास्ट जानते हैं ना, जहाँ पर दो लोग आपस में या दो से ज़्यादा लोग आपस में चर्चा करते हैं, किसी टॉपिक पर बात करते हैं या उनके अनुभव साझा करवाए जाते हैं। तो उसमें कहा गया, एक्ट्रेस हैं उर्वशी रौतेला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ मंदिर है उसी के पास ही मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है। और ऐसा इन्होंने तो बोल दिया। अब उन्होंने क्या सोच के बोला, शायद वो अपने नाम का प्रभाव बता रही थी कि उनके नाम से मेरा नाम अटैच था, या वो क्या कहना चाह रही थी वो तो वही जाने। लेकिन इस बात को लेकर वहाँ के लोग, यानी बद्रीनाथ धाम के पास जो उर्वशी मंदिर है, वहाँ के आसपास के लोग और वहाँ जो भी व्यक्ति हैं, सब में आक्रोश दिखाई दिया कि ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके नाम का मंदिर है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये मंदिर है किसका, माँ उर्वशी देवी है कौन। असल में आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के समीप एक गांव है जिसका नाम है बामड़ी। बामड़ी गांव में माँ उर्वशी देवी का मंदिर सच में मौजूद है। एक्ट्रेस उर्वशी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का मंदिर है। अब इसका मतलब नहीं है कि उन्हीं का मंदिर है, उनके नाम का मंदिर है। खैर, लोग अपना अपना अलग अलग उस पर एक्सप्लेन करते रहेंगे अपनी समझ के अनुसार, जो भी जिनको समझना था। और उर्वशी को भी समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा, किस पर्पज़ में कहा। इस बात को अगर वो क्लियर कर देती तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन ये उर्वशी रौतेला का नहीं, बल्कि स्वर्ग की सबसे सुंदरी, गायन और नृत्य में निपुण उर्वशी अप्सरा का मंदिर है। देवी उर्वशी कई पौराणिक कथाओं में केंद्रीय किरदार के तौर पर रही हैं और पुराणों में उनका जिक्र अलग अलग संदर्भों में आया हुआ है। उनका जन्म नहीं हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा बताया जाता है। भगवान विष्णु के नए अवतार नर और नारायण के जरिए वह अस्तित्व में आई थी और आदि शक्ति देवी का ही एक स्वरूप बताई गई थी। बद्रीनाथ में भी उनके मंदिर में देवी की पूजा देवी सती के एक रूप या एक स्वरूप के रूप में होती है। आपको बता दें कि उर्वशी के संपूर्ण अस्तित्व को समझने के लिए हमें वेदों की ओर जाना होगा। हमारे सनातन परंपरा में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जिन वेदों में उनकी मौजूदगी सिर्फ सौंदर्य के प्रतिमान के तौर पर नहीं, बल्कि वह ज्ञान का ही एक स्वरूप है, यानी संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई बातें उसमें बताई गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनका जिक्र जिस तरीके से आता है, उससे यह लगता है कि सभ्यता के उस शुरुआती दौर में देवी सरस्वती की कृपा से एक विदुषी स्त्री ने लोगों में दया, करुणा और निश्चल प्रेम के भाव को जागृत करने के लिए संगीत के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया होगा। इसलिए बाद में या बाद की पौराणिक कथाओं में उर्वशी को संगीत की प्रधान शिक्षिका के तौर पर ही पहचाना गया, यानी कि शिक्षा जगत में या संगीत जगत में प्रधान शिक्षिका के रूप में इन्हें पहचान प्राप्त हुई हमारे वेदों में या पुराणों में, जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इनके बारे में बताया जाता है महाभारत के अंदर। महाभारत में लिखा गया है, दिव्यास्त्रों की खोज में निकले जब अर्जुन को उर्वशी 1 वर्ष तक नृत्य की शिक्षा देती हैं और यह कहती हैं कि योद्धा के शरीर में स्फूर्ति, लचक और जिस तेजी की आवश्यकता होती है वह नृत्य के अभ्यास से ही आ सकती है। यानी कि अगर आपको अपने अंदर स्फूर्ति लाना है, तेजस्वी बनना है और अपने शरीर में जो लचक है उसको बरकरार रखना है, तेजी लाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ मिनट नृत्य करना चाहिए। इस व्याख्यान से प्राप्त होता है। वह नृत्य के अभ्यास से ही आ सकती है, ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा। किसने? उर्वशी ने। कलरीय पट्टू, जो कि मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीनतम फॉर्म है। कलरीय पट्टू वह भारत की 5000 साल पुरानी नृत्य विधा से ही निकला हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उर्वशी का पहली बार नाम आता है। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। इस सूक्त के ऋषि हैं पुरुरवा तथा देवता उर्वशी हैं। यह सूक्त त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। साधारण तौर पर देखें तो इस सूक्त में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है, यानी उनके बीच बातचीत है। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरुरवा की कथा मानी जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी मिलता है। बल्कि यह संवाद महाभारत की कथा के कई आधारों में से एक है।
क्योंकि कुरु राजाओं का चंद्रवंश इस कथा से जन्म लेता है और इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम का कथानक भी बनाया हुआ है। शा वसु दधति श्वशुराय वय ऊषो यदि वैष्टयन्ति गृहात् अस्तम ननच्छे यस्मिश्चाकन्दिवा नक्तम स्थिता वैतशे त्रिः अश्म माहिम शथयो वैतशेनोत अश्म में अव्यतयत प्रीणाश पुरुरवो अनु ते केत मायम राजा में वीर तन्वस्तदाशिः सा सुजुणिः श्रेणिः शुम्न आपिर्हृदय चर्छुनम ग्रंथिनी चरणियोः ता अंजयो अरुणयो न शश्रुः श्रिये गावो न धेनवो अनवंत समंसिंजायमान आशत ग्ना उतेम वर्धनद स्वर्गुता महे यत्वा पुरुर्वो रणा शुहत्याय देवा सचा यदाशु जहतिष्वत्कम मानुषीषु मानुषो निषेवे अप अस्म मत्तर्षन्ति न भुज्युस्ता अत्र सन्न थैस्पृशो नास्वा। संस्कृत का एक क्लिष्ट यानी कि कठिन श्लोक में से एक है। इसमें बताया गया है कथा ऐसी है कि देवी पार्वती के श्राप से जब राजा एलऋषि में बदल गया तो उसका नाम इला हो गया। इसी इला से चंद्रमा के पुत्र वधु ने विवाह किया और दोनों का एक पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा ने अपनी राजधानी इलावर्त बसाई और एक बड़े भूभाग का सम्राट बन गया। इधर एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी सखी चित्रलेखा के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए आई थी। इसी दौरान एक असुर ने उसका हरण कर लिया। उर्वशी ने जब रक्षा की गुहार लगाई तो वन में शिकार खेल रहे पुरुरवा को यह पुकार सुनाई दी। पुरुरवा आवाज की दिशा में बढ़े और उसने वीरता से असुर को परास्त कर उर्वशी को बचा लिया। पुरुरवा की वीरता ने उर्वशी को मोह लिया तो वहीं पुरुरवा के मन में भी प्रेम का अंकुर फूट पड़ा, लेकिन स्वर्ग की मर्यादा में बंधी उर्वशी को वापस लौटना पड़ा। अब उर्वशी का स्वर्ग में मन न लगे और उधर राजा भी उसकी याद में खोया रहने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र को इसकी भनक पड़ गई। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया कि वह उर्वशी की उदासी का हाल पता लगाए। गंधर्वों ने पता करके सारा सच देवराज को सुनाया। इधर एक दिन देवराज इंद्र के सामने नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते हुए अपने प्रेमी पुरुरवा की याद में उर्वशी खो गई थी। उसे नृत्य नाटिका में गीत गाना था, देवराज तुम हृदय के मेरे ताज, लेकिन उर्वशी के मुख से देवराज की जगह पुरुराज निकल गया। तब नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने क्रुद्ध होकर उर्वशी को श्राप दिया कि तुमने जिसकी याद में मेरी नाटिका खराब की है, जाओ तुम उसी मनुष्य की भांति धरती पर रहो। भाई उर्वशी के लिए ये श्राप था या वरदान था, ये तो आगे आपको पता चल जाएगा। अब उर्वशी के लिए यह दोहरी मार थी। इस तरह न तो उसे प्रेम मिलता और न ही स्वर्ग की अप्सरा ही रह पाती। उसने इंद्र के श्राप की मुक्ति की मांग की कि भाई इंद्र जी आप मुझे इससे मुक्त करिए। असल में इंद्र भी नहीं चाहते थे कि उर्वशी स्वर्ग से जाए, इसलिए उन्होंने शर्त बांध दी कि अगर तुमने और पुरुरवा ने एक दूसरे को कभी बिना कपड़ों के देख लिया तो वह तुम दोनों के मिलन का अंतिम दिन होगा। दुखी मन से उर्वशी पुरुरवा के पास आई। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करूंगी, विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें निर्वस्त्र कभी न देखूं। पुरुरवा ने उसकी शर्त मान ली। दोनों सुख से रहने लगे, लेकिन सुख के दिन सिर्फ 4। उर्वशी के बिना स्वर्गलोक मौन हो गया था। इस तरह एक दिन गंधर्वों ने एक चाल चली। उर्वशी ने एक हिरणी के बच्चे को यूं ही पाल रखा था। वह उसे बहुत प्यार करती थी। हिरणी का मेमना उसके ही पलंग के पास बंधा था। एक रात गंधर्व उस मेमने को चुराकर भागने लगे तो मेमना आवाज करने लगा। इससे उर्वशी और पुरुरवा जो प्रेम में थे वह जाग गए। आधी रात को हुई इस घटना से उर्वशी ने घबराकर पुरुरवा से कहा मेरे मेमने को बचा लीजिए स्वामी। यह सुनकर पुरुरवा झटके से उठ खड़ा हुआ और मेमने को पकड़ने के लिए झपटा। इस तेजी में उसे वस्त्रों का ध्यान नहीं रहा। इसी दौरान तेज बिजली चमकी। इसे पुरुरवा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने आ गया और इस तरह दोनों का अलगाव हो गया। हालांकि उर्वशी जितने दिन पुरुरवा के पास रही उन दिनों में फल से दोनों का एक तेजवान पुत्र हुआ। इसी आयु से चंद्र वंश आगे बढ़ा। पुरुरवा और उर्वशी की यह कथा भारतीय चित्रकला में भी स्वर्णिम हस्ताक्षर के तौर पर मौजूद है। मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा ने इस पेंटिंग को बड़े ही खूबसूरत से आयाम दिए।
स्याह बैकग्राउंड में कड़कड़ाती बिजली का प्रकाश, पुरुरवा का शारीरिक सौष्ठव से भरा नग्न शरीर, मदमत्त यौवन से भरपूर स्वर्ग की ओर जाती उर्वशी और उसके चेहरे पर पुरुरवा को नग्न देख लेने की ग्लानि, उससे बिछड़ने का दुख, पुरुरवा का पश्चाताप, कैनवस पर यह सब कुछ आज भी इतना स्पष्ट है कि पेंटिंग के शोध छात्र राजा रवि वर्मा की इस कृति पर रिसर्च करते हैं और उसमें नए एंगल, नए आयाम तलाश लेते हैं। उर्वशी की उत्पत्ति की कथा क्या थी, ये भी आपको जान लेना चाहिए। उर्वशी इस समय दुखद प्रेम कहानी से पहले उसकी उत्पत्ति की कथा भी दिलचस्प है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और जीव के बीच संबंध को समझाने के लिए नर और नारायण ऋषि के रूप में 2 अवतार लिए थे। इसमें उनके नर रूप का नाम अर्जुन ऋषि था और नारायण वह खुद थे। यही नर और नारायण के अंश आगे के युग में कृष्ण और अर्जुन का अवतार भी लेने वाले थे। इसके लिए दोनों ही ऋषि बद्रीनाथ के गुप्त स्थान पर बर्फीली शिलाओं के बीच कठोर तप कर रहे थे। 10,000 साल के कठोर तप के कारण उनका तेज स्वर्ग तक फैलने लगा। इंद्र को अपना इंद्रासन डोलता दिखाई दिया तो उसने दोनों ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ऋषि टस से मस नहीं हुए। तब इंद्र ने समुद्र मंथन से निकली अपनी सुंदरतम अप्सरा रंभा को भेजा। उसके साथ तिलोत्तमा और घृताची नाम की अप्सरा भी आई। तीनों ही मनमोहक नृत्य कर दोनों ऋषियों की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान रंभा ने नारायण ऋषि को छू लिया। इससे क्रोधित हुए नारायण ऋषि ने आंखें खोली और अपनी जांघ से एक बाल तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जांघ में जहां से बाल टूटा वहां से नृत्य करती हुई ऐसी दिव्य अप्सरा प्रकट हुई कि उसके तेज के आगे तीनों अप्सराओं का सौंदर्य फीका पड़ गया। संस्कृति में जांघ के लिए उरु शब्द का प्रयोग होता है। नारायण ऋषि ने इसी आधार पर इस कन्या को उर्वशी नाम दिया और स्वर्ग भेज दिया। तब देवराज ने उनसे क्षमा मांगी और वह समझ गया कि नर और नारायण ऋषि खुद भगवान विष्णु के ब्रह्म और जीव स्वरूप हैं और आगे चलकर नर ऋषि ही उसके पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे। नर और नारायण ने इसी दौरान दंभोदवा नाम के एक राक्षस से युद्ध भी किया था, जिसके पास 1000 सूर्य कवच थे। जब उसके 999 कवच टूट गए तब वह भागकर सूर्य की शरण में गया। सूर्यदेव ने उसकी प्राणों की रक्षा की। तब नारायण ऋषि ने कहा कि आज भले ही बच गया, लेकिन भविष्य में इसका वध हमारे ही हाथों से होगा। यही दंभोदवा राक्षस द्वापर युग में कर्ण बनकर जन्मा और कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ। महाभारत के युद्ध में उसका वध नारायण कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने किया था। बद्रीनाथ में ही 2 पर्वत भी मौजूद हैं जिन्हें नर नारायण के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह दोनों पर्वत समय आने पर कलयुग की समाप्ति का संकेत भी देंगे। जिस उर्वशी मंदिर का जिक्र एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला कर रही थी वह इन्हीं पर्वतों की तलहटी घाटी में मौजूद है, जो नर नारायण वाली कथा को सटीक बनाता है। महाभारत में उर्वशी का जिक्र एक बार फिर तब आता है जब दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग पहुंचे अर्जुन की मुलाकात उर्वशी से हो जाती है। इंद्र से दिव्यास्त्रों का ज्ञान लेकर लौट रहे अर्जुन को खुद देवराज ने कहा वह अभी और यहाँ ठहरें और संगीत में भी निपुण होकर जाएं, क्योंकि धरती पर युद्ध की विभीषिका के बीच संगीत ही ऐसा है जो सच्ची प्रार्थना और असल में मन को शांत कर सकता है। इनकी बात मानकर अर्जुन ने चित्रसेन गंधर्व से गायन सीखा। वीर सेन ने से मृदंग वादन और खुद उर्वशी ने उसे नृत्य में प्रवीण बना दिया। इसी नृत्य शिक्षा के दौरान उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया, आप मेरे वंश की जननी हैं, इसलिए मेरे लिए भी माता जैसी हैं, और फिर आप गुरु भी हैं, इसलिए आपके साथ प्रणय के बारे में नहीं सोच सकता। इस तरह अर्जुन के बार बार मना करने पर गुस्साई उर्वशी ने उसे नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया, लेकिन इंद्र के समझाने पर उसने इस श्राप की अवधि सिर्फ 1 वर्ष कर दी। खैर, इस श्राप ने अर्जुन का काफ़ी सहयोग किया और वह अज्ञातवास में वृहणलता बनकर रह सके। इस दौरान अर्जुन ने संगीत शिक्षा का प्रसार किया और विराटा के राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य कला की शिक्षा भी दी। उर्वशी की नृत्य कला को समझाने के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मूल भावना को समझना होगा, जिसमें नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। उर्वशी का नृत्य उसके सौंदर्य का पूरक है। कालिदास ने उनके नृत्य को कमल की पंखुड़ियों पर नाचती बूंदों के समान वर्णित किया है, जो उनकी कोमलता और शुद्धता को दर्शाता है। भारतीय नृत्य में रस और भाव का विशेष महत्व है। उर्वशी का नृत्य 9 रसों, जिनमें श्रृंगार, करुण, वीर आदि को जीवंत करने में सक्षम था। विशेष रूप से श्रृंगार रस, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, में
उसकी महारत थी जो उसकी प्रेम कहानियों में भी दिखाई पड़ती है। कालिदास ने भी उर्वशी का जिक्र अपने नाटक में किया है। उनकी कला में भावनात्मक गहराई ऐसी थी कि वह दर्शकों के मन को छू लेती थी। विक्रमोर्वशीयम में उनके नृत्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके हाव भाव से प्रेम, वियोग और मिलन की भावनाएं जीवंत हो उठती थी। उनकी निपुणता का एक उदाहरण विक्रमोर्वशीयम में देखा जा सकता है, जहां वह संगीत के साथ ताल मिलाकर नृत्य करते हैं और उसकी गलती केवल भावनात्मक होती है, न कि तकनीकी अक्षमता के कारण, बल्कि उसकी वह गलती भी नाटिका के कथानक का आधार ही है। उर्वशी की नृत्य विद्या का प्रभाव भारतीय कला और संस्कृति पर गहरा पड़ा है। उनकी कथाएं और नृत्य कला ने न केवल साहित्य बल्कि शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी को भी प्रेरित किया है। उर्वशी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आदर्श नायिका माना जाता है। भरतनाट्यम और कथक में अप्सराओं के नृत्य को दर्शाने वाले प्रदर्शन अक्सर उर्वशी की कथाओं से प्रेरित होते हैं। नाट्यशास्त्र, जो भारतीय नृत्य और नाट्य का आधार ग्रंथ है, में अप्सराओं की नृत्य कला का उल्लेख है और उर्वशी को इस कला की प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों और गुफाओं में अप्सराओं की मूर्तियां और चित्र उर्वशी की नृत्य मुद्राओं से प्रेरित है। आपने अजंता एलोरा में ऐसी मूर्तियां देखे होंगे। इनमें उनकी कोमल मुद्राएं और ललित्य स्पष्ट रूप से झलकता है। मध्यकालीन चित्रकलाओं में भी उर्वशी को नृत्य करती हुई दर्शाया गया है। अप्सरा उर्वशी सिर्फ नृत्य, संगीत या नाट्य विधा में ही शामिल नहीं, न ही वह केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित है, बल्कि उर्वशी तंत्र साधना में भी शामिल है। सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुख वैभव की प्राप्ति के लिए तंत्र में उर्वशी तंत्र साधना का जिक्र भी आता है, जिसमें कुछ तंत्र क्रियाओं के जरिए अप्सरा उर्वशी को साधने के तरीकों का वर्णन मिलता है। हालांकि इसका सही स्वरूप क्या है, इस विषय में नहीं कहा जा सकता है। न ही ऐसा दावा किया जा सकता है कि उर्वशी मंत्र को साध कर उससे इच्छा पूर्ति की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि उर्वशी तंत्र साधना साधक को धन, स्वास्थ्य, दीर्घकालिक यौवन, आकर्षण और कार्यों में सफलता प्रदान करती है। नकारात्मक विचार बदलने की भावना, वासना या भय मन में होने पर तंत्र साधना में सफलता नहीं मिलती। इसलिए मन और शरीर, आत्मा की शुद्धता जरूरी है। इस साधना को शुक्रवार रात से शुरू करते हैं और सफ़ेद वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा में बैठते हैं। महादेव की पूजा कर फूल, सुगंधित अगरबत्ती और गाय के घी के साथ दिए जलाए जाते हैं और फिर गुरु से प्राप्त उर्वशी मंत्र का जाप किया जाता है। साधना के फलस्वरूप साधक को रोगों से मुक्ति, सौंदर्य, आत्मविश्वास और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। साधना गुरु के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शैली के साथ की जानी जरूरी है। इसके लिए देवी का मंत्र ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा है। कुल मिलाकर यह है कि उर्वशी सिर्फ स्वर्ग की अप्सरा नहीं, वह सौंदर्य की देवी भी नहीं, बल्कि वह सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, कला का जीवंत उदाहरण है। ऐसे में उनका मंदिर होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस मंदिर का एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और वह उनके फैंस के लिए नहीं बनाया गया है। ये भारत की एक धरोहर है, सनातन परंपरा की एक धरोहर है, जो दो पर्वतों के नर और नारायण के बीच स्थित है और हमारे वेदों से लेके महाभारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, में इसका वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे में किसी भी ऐसी बातों का नहीं अनुसरण करना चाहिए जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो। तो आज हमने इस कड़ी में डिटेल से जानना कि उर्वशी कौन है, उर्वशी पुरूरवा कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। राजा रवि वर्मा की चित्रकला में उर्वशी के सौंदर्य का कहीं ना कहीं वर्णन दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल में समझा। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।